नमस्कार दोस्तों। ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल करेगी मोदी सरकार। मंत्रालय से मांगी राय, सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ी सौगात। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। तो क्या है ये न्यूज़ की सच्चाई, बताएंगे आपको पूरी इस वीडियो में। तो आज का न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है। जो भी न्यूज़ निकल कर सामने आती है ऑफिशियल साइट की तरफ से, पहले ऑफिशियल साइट पर ये न्यूज़ आती है, फिर उसके बाद मैं इसे अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को ये न्यूज़ समझ में आ सके। तो चलिए आज का न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। आप बिल्कुल ही ध्यान से इस न्यूज़ को सुनिएगा पूरा लास्ट तक। सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार से उम्मीद है कि होली से पहले त्योहारों का सौगात देते हुए डीए में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। इसके साथ ही अब ये खबरें आ रही है कि मोदी सरकार फिर से पुरानी पेंशन योजना यानी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से बहाल कर सकती है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कानून मंत्रालय से ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किए जाने को लेकर राय मांगी है। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर रही है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के मुताबिक इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है। उनका जवाब आने के बाद इस पर फैसला होगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद केंद्र सरकार ने मामले को कानून मंत्रालय के अधीन कर दिया था। उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग उन कर्मचारियों को एनपीएस के दायरे से बाहर करने के संबंध में उचित निर्णय ले सकता है जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 1 जनवरी 2004 को या उससे पहले जारी किया गया था और उन्हें पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के तहत कवर कर सकता है। अगर मामला सुलझता है तो पेंशन में बड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। सांसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने यह जवाब दिया था। उनसे पूछा गया था कि क्या पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सेवा विभाग डीएफएस और कानून मंत्रालय से उन कर्मचारियों को एनपीएस से बाहर करने और उन्हें पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के लिए विचार मांगे हैं जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने संसद में बयान दिया था कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा देने पर कोई विचार नहीं है। उनसे पूछा गया था कि 1 जनवरी 2004 के बाद पैरामिलिट्री में आने वाले जवानों को ओपीएस का फ़ायदा मिलेगा या नहीं। उनके मुताबिक सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के तहत पैरामिलिट्री स्टाफ को पेंशन और दूसरे बेनिफिट मिल रहे हैं। हालांकि उन्हें न्यू पेंशन स्कीम में ही रहना होगा। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य स्तर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आंदोलन चल रही है। पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक मंच पर सरकारी कर्मचारी एजुकेट होने लगे हैं। रविवार को विभिन्न विभागों के कर्मचारी संगठन ने बैठक का आयोजन कर रणनीति बनाई। 2010 के बाद सरकार ने नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारी को नियुक्त किया है। इस योजना में पुरानी स्कीम के मुकाबले कर्मचारियों को बहुत कम फायदे मिलते हैं। इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है। सेवानिवृत्ति होने के बाद जो पैसा मिलेगा उसका कर सरकार को देना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़। ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से बहाल करेगी मोदी सरकार। इस न्यूज़ को मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताया। अगर आपने बिल्कुल ही ध्यान से हमारी बातों को सुना होगा तो आपको सारी न्यूज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आप क्या चाहते हैं, आपको ये न्यूज़ कैसा लगा, और आप कहाँ से हैं वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो नीचे में लाल कलर का एक बटन है, उसे दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पेंशन से जुड़ी सारी अपडेट आपको दी जाती है जो भी न्यूज़ आती है निकल कर सामने। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी दूसरे न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।